अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल लाइन टेस्ट। बेसिकली ये जो टेस्ट यूज़ किया जाता है, ये हम किसी भी इक्वेशंस को चेक करते हैं क्या उनकी मदद से वो ग्राफ है, यानी कि वो जो ग्राफ उसका बनाया जाता है उस इक्वेशंस का, क्या वो फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, जो इक्वेशंस गिवन होती हैं उसका आप ग्राफ बनाते हैं। लाइक दैट हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो ग्राफ बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पर एक ब्लैक लाइन ड्रॉ हुई है जो वर्टिकल फॉर्म में मौजूद है। जैसे ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये दो लाइंस ड्रॉ करके दिखा रहे हैं उसने। कहता है कि अगर आप किसी भी ग्राफ में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को दो जगह पर इंटरसेक्ट करती है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे ये देखें, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुई और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट। जब कोई भी ग्राफ इस वर्टिकल लाइन को दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है, वो ग्राफ फंक्शन नहीं होता। ये बेसिकली डेफिनेशन थी। और यहाँ पर देखें तो डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बात। कहता है कि अ वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ अ मेथड यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है या नहीं। सो अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस। ये चीज़ काम की थी जो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है कि जब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ़ एनी वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द ग्राफ मोर देन वंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये डिफरेंट एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया आपके पास वही है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइप हमारे पास है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन जिसका सेकंड नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है बेसिकली? ये इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर एक वैल्यू इनपुट करते हैं और उसके बिल्कुल उसको कैलकुलेशन करने के बाद उसका एक आंसर आता है। फिर आप एक और वैल्यू पुट करते हैं, उसका फिर एक आंसर आता है। इस तरह जितनी वैल्यूज पुट करते हैं उसके उतने ही आंसर्स आते जाएंगे। तो बेसिकली वो फंक्शन कहता है कि वन टू वन होगा इफ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स, सेम लाइक दैट, दैट इज इफ। अच्छा, यहाँ पर ये इन वन टू वन फंक्शन में चीज़ें यूज़ होनी है कि अगर आप कोई भी वैल्यूज़, कोई भी, यानी आपके पास जो आंसर्स आते हैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू, आपने दो इनपुट की, एक्स वन इनपुट किया तो एफ ऑफ एक्स वन आंसर आ गया, आपने एक्स टू पुट किया देन फिर एफ ऑफ एक्स टू आंसर आ गया, दो आंसर आ गया ना। वो दोनों आंसर अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक्स वन यानी जो आपने इनपुट्स की दोनों, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। ये वन टू वन की कंडीशन होती है। इसकी मैं बात ना डिटेल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि 5x+7 है। ये हमारे पास है जी 5x+7। अगर इसमें मैं एक फंक्शन x1 पुट करता हूँ तो वो 5x1 होगा, इज इक्वल टू, अगर सेकेंड फंक्शन पुट करता हूँ तो 5x2+7। यानी मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर एक दफ़ा x1 पुट कर दिया और एक दफ़ा x2 पुट कर दिया और हमने कहा दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये जो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट करते हैं। यानी कि 5x1 इज इक्वल टू 5x2+7 -7, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट पीछे जो बच जाएगा 5x1 इज इक्वल टू 5x2। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई आ रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5x2/5 ये भी कैंसिल हो गया। सो आप देख सकते हैं x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे। अगर दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल है, इट्स मीन उसकी जो इनपुट्स हुई थी वो भी आपस में इक्वल होंगी, और यही कंडीशन है वन टू वन फंक्शन की। ये जब आप किसी भी क्वेश्चन को चेक करना होगा ना कि हमारे पास वन टू वन फंक्शन है या नहीं है, या इंजेक्टिव है या नहीं है, तो इसका यही रूल होगा। हम क्या करेंगे, x1 और x2 उनकी जो फंक्शंस की वैल्यू होंगी उनको आपस में इक्वल रखेंगे और फिर चेक करेंगे क्या उसकी इनपुट भी सेम है। अगर इनपुट भी सेम होगी तो इसका मतलब वो फंक्शन वन टू वन होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन ये होता है कि जो हमारे पास रेंज होती थी, जिसके लिए हम एक कोड डोमेन का वर्ड यूज़ करते थे। रेंज होती थी, उसमें प्री इमेज होती थी। प्री इमेज होने से मुराद ये होता था कि फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ये मैप कर रहा होता था। यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फंक्शन एफ
इंटू एक्स टू वाई फंक्शन है, इज कॉल्ड ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड नेम सब्जेक्टिव भी है। इफ एवरी एलिमेंट इन द कोड मेन मैंने बताया सेकेंड सेट जो कि रेंज होती थी हमारे पास, हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज से मुराद ये होता था उसने किसी न किसी को वैल्यूज देता जाए आपको इन द डोमेन एक्स, यानी फर्स्ट सेट में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो। जैसे उसने लिखा एक फंक्शन है, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन है जो कि हमारे पास है 2x+y, ठीक हो के बाद ये हम कंसीडर करते हैं, हमें पता है ये y की इक्वल है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया और यहाँ से x निकाल लिया। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x+3, ये प्लस का 3 इस साइड पे माइनस का हो गया, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, y-3/2। अच्छा अब ये है क्या बेसिकली, देखो ये जो फंक्शन था, ये जो मैंने स्टार्ट में लिखा था y इज इक्वल टू ये वाला, इसमें इनपुट जो होती थी वो x थी, जो आउटपुट थी वो y थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोड मेन वैल्यूज थी वो y वाली थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है इनपुट y है और आउटपुट जो है वो x है, यानी उसका इन्वर्स फंक्शन, बेसिकली जो मैंने काम किया है ना ये इन्वर्स फंक्शन होता है। और यहाँ पर देखें तो y की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1 आती है कैलकुलेशन करने के बाद। अगर y की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं x की वैल्यू -1/2 आती है। y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोड मेन जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आ रही है जो कि फर्स्ट फंक्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपने ऑन टू फंक्शन चेक करना होगा तो आपने उसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करके देखना होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आगे शायद आपको समझ ना आ रही है बात, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर ये बात डिटेल से एक्सप्लेन कर लेंगे दोबारा से। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर ऑन टू भी होता है और 1 1 दोनों चीज़ें मौजूद हों, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अच्छा पीस वाइज फंक्शन, ये वैसे बेसिकली मैं आपको वो करवा चुका हूँ डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस के अंदर। बस इसके अंदर आप इतनी सी बात याद रखें कि जिसमें दो कैटेगरी कंबाइन मौजूद होती है, लाइक दैट दिस, जिसमें कर्ली ब्रेसेस वाला फंक्शन यूज होते हैं। ये क्या लिया कहता है, पीस वाइज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशंस और पीसेस, यानी इसको डिवाइड किया था ओवर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ इट्स डोमेन, ईच पीस अप्लाइज टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डोमेन, जो स्पेसिफिक डोमेन रिप्रेजेंट करवा रही होती है। सो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन राइट करता हूँ जो कि मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5। कहता है आपने फर्स्ट पार्ट दिया होगा, इसमें 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन की, मैं अभी फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा ताकि वो साथ साथ लिखता जाऊँगा। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें इसकी डोमेन भी निकालनी है, हमें उसकी रेंज भी निकालनी है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप डोमेन देखें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो कुछ भी आ सकती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी 1 लगा दें, पॉजिटिव लगाएं तब भी आंसर आता है, नेगेटिव लगाएं तब भी आंसर आता है, 0 लगाने से तब भी आंसर आता है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 3x-5, अगर 0 लगाते हैं तो 3 × 0 -5, यानी 0-5 तो -5, आंसर आ गया ना। अगर 1 लगाते हैं, f×1, 3 × 1 -5, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -2 आता है। और f×-1 लगाते हैं तो 3 × -1 -5 जो कि -8 हो जाएगा। तो इस तरह ये नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी इनपुट कुछ भी हो सकती है, जब कुछ भी हो सकती है उसका मतलब क्या होता था, -∞ से लेकर +∞ तक इनपुट है। रेंज, रेंज भी इन क्वेश्चंस में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक हो, इसका आंसर 0 भी आ सकता है। तो रेंज भी क्या बनती है इसकी, -∞ से +∞। ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। क्योंकि डोमेन रेंज जब भी निकालनी होती है सिंपल फंक्शंस की, तो आप क्या करते हैं कि उसको आप इनपुट चेक करके देखते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड होते हैं, नेगेटिव ऐड होते हैं, और 0 ऐड करने से कोई ना कोई आंसर आना चाहिए रियल नंबर का। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, हमने चेक करना है 1 to 1 है या नहीं है। तो हमारा फंक्शन जी जो कि f of x इज इक्वल टू 3x-5 है।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। मैंने आपको बताया था इसको जस्टिफाई करने का या इसको चेक करने का एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक दफ़ा x1 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x1 - 5, और दूसरी तरह हम पुट करेंगे x2, जो कि हमारा फंक्शन बन जाएगा 3x2 - 5। अब अकॉर्डिंग टू वन फंक्शन हमें पता है कि f इंटू x1 इज इक्वल टू f इंटू x2, ये आपस में क्या है, इक्वल है। जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये 3x1 - 5 इज इक्वल टू 3x2 - 5। इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमने प्रूव करना है कि x1 और x2 आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखें कि हमारे पास 5 जो है राइट साइड पे देखेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखें तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 है। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3x2 / 3, और इससे ये फ़ायदा होगा 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद पता चला कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल है। तो हमारे पास फंक्शन की कंडीशन ये थी कि अगर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आपस में इक्वल हैं, तो उसको सॉल्व करने के बाद इस कंडीशन को यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे x1 इज इक्वल टू x2 भी आपस में इक्वल है। जब ये चीज़ पूरी हो जाती है तो हम लास्ट पे लिखते हैं यस, हमारे पास जो फंक्शन था द फंक्शन इज 1 to 1 because equal outputs implies इक्वल इनपुट्स। वही बात होगी जब हमारी फंक्शन जो f(x1 इज इक्वल टू f(x2) था, तो उससे हमने ये जज किया कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इज़ द फंक्शन f ऑन टू इफ़ द कोडमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑन टू के लिए आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको हमने इन्वर्स बनाना होता है। अगर मैं बात करूँ हमारे फंक्शन की तो वो है 3x - 5। तो मैं फंक्शन राइट करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5 है, ठीक है। और अगर मैं रेंज की बात, दो कोड मेन बेसिकली रेंज ही होती है, बार बार बात कर चुकी है कि रेंज जो है ना इसकी रियल नंबर्स है। तो अब हमने चेक करना है क्या इसकी डोमेन के अंदर भी सारी आती हैं वैल्यू, से नहीं आती तो उसके लिए कहने ने कहा था इसको इन्वर्स बनाना है। तो हमें पता है कि जो y होता था बेसिकली वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 3x - 5। तो माइनस का 5 इस साइड पे क्या हो गया, प्लस का 5, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चीज़ नोट करें आप, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3। पहले क्या होता था, हमारा जो था वो x जो था वो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y डिपेंडेंट था। अब ये उल्टा हो गया, उसका इन्वर्स हो गया। अब y की वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो x की वैल्यू आती जाएगा, y की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 1 + 5 6 / 3 2, x की वैल्यू 2 आती है। अगर इस तरह हम लगाते हैं इसके अंदर 2 लगाते हैं तो 7/3 आएगी, अगर 3 लगाते हैं 8/3 आएगी, अगर 4 लगाते हैं तो वो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरह हमारे पास ये बात प्रूफ होगी कि आप कोई भी कोड मेन लगाते हैं तो हमारे पास डोमेन फाइंड होती है। तो हमने कहा था ना उसमें प्रीवियस सेट के साथ या प्रीवियस के साथ कोई ना कोई इसमें वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए, ठीक है कि बात यहाँ पर। सो यहाँ पर ये बात वेरीफाई होगी हमारी कि अगर हमारे पास कोड में रियल नंबर्स पे डिपेंड कर रही होती है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपका आंसर भी बन जाएगा यस, द फंक्शन इज on to when the code main is all
रियल नंबर्स। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, जिसमें लिखा हुआ फंक्शन R2R है, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। हमारा जो मेन काम है वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन के साथ है। मैं वो लिखता हूँ, वो मेरे पास है जी 2x-3/x+1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमने डोमेन लिखनी है। अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो हमने कहा था कि इसके डिनोमिनेटर को चेक करना होता है, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। हालांकि हम ज़ीरो भी ले सकते हैं, तो बात तो एक ही है कि मतलब एक्स की वैल्यू वो वाली नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया। तो यहाँ से x लेते हैं तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब डोमेन के अंदर जो है ना वो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। जब इसका मैं डोमेन लिखूंगा तो आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। रेंज के लिए हमने कहा था कि हम उसके कोड में निकालते हैं, अभी हमने मेथड पढ़ा और पीछे भी डिस्कस किया चीज़ों को, तो हमारे पास इसका हमने इन्वर्स फंक्शन लेना होता था। तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x-3/x+1 आता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो होता है y के इक्वल होता है। सो y इंटू x+1 इज इक्वल टू 2x-3। क्योंकि पहले मेरे पास y था, अब मुझे x निकालना है, इसलिए ये डिवाइड और इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दी, तो ये y को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ब्रैकेट के साथ, तो XY प्लस वाई आ गया हमारे पास। और यहाँ पर देखें तो वेरिएबल एक एक्स वाली वैल्यू सेपरेट करते हैं, एक्स वाई और माइनस का 2x हो जाएगा हमारे पास, और साथ ये इज इक्वल टू माइनस का 3 और साथ माइनस का y। इन दोनों में से देखें तो x कॉमन है और ब्रैकेट में आ गया y-2 इज इक्वल टू -3 और -y। अगर आप नेक्स्ट देखें, क्योंकि हमने x निकालना था, तो वो हमारे पास आ गया -3 -y डिवाइडेड बाय y-2। अब जो है ना ये कोड मेन की फॉर्म बन चुकी है। तो अभी वही बात आ जाती है हमारे पास, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए ना, तो यहाँ से y इज़ नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कोड मेन में 2 नहीं आ सकती। तो अब मैं यहाँ पे इसके आंसर्स राइट करता हूँ। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो गिवन है उसमें सारे रियल नंबर आएंगे, बट मैंने कहा था उसमें से -1 नहीं आ सकता। और जब रेंज की बात करेंगे, रेंज के अंदर भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं होंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने पैटर्न बताया ना, ये आप इसको रफ कर लें साइड पे, और बस जो मैंने ग्रीन कलर के साथ लिखा हुआ है यही इसका आंसर है। इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है कि हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है। अभी मैंने कहा था जब ऑन टू हमारे पास होता था, तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी 2x-3/x+1। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, इसका इन्वर्स निकालते थे। अब जब इन्वर्स निकालते हैं तो ये मैंने पिछले पार्ट में इन्वर्स सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सारा मैंने इन्वर्स सॉल्व किया था हमें इसकी रेंज निकालने के लिए। तो इसी को मैं यहाँ से सबको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ तक, और यहाँ पर इसको मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको बात समझ आ जाए। आप देखें जी, आप देखें, क्योंकि हमने इन्वर्स निकालना होता है तो हमने इन्वर्स डिटेल से निकाल लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, जब ये फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आप देखें यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है, ठीक है की बात। अब जब y की वैल्यू इनपुट करते हैं लाइक दैट दिस, अगर मैं y की वैल्यू सपोज दैट 1 पुट करता हूँ, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो हम कहते थे कि जब y की वैल्यू जो भी पुट की जाए, सो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए, बिल्कुल आती है। बट अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, अब 2 पुट करने से क्या प्रॉब्लम आता है देखिएगा ज़रा, -3 -2 डिवाइडेड बाय 2 - 2, ऊपर आ गया -5, नीचे आ गया 0 जो कि अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसका इन्वर्स निकाला और कोड डोमेन के अंदर वाई के अंदर कोई वैल्यू पुट की, हमने कहा था जो भी वैल्यू पुट की जाए एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। बट 2 एक ऐसी वैल्यू है जो पुट करने से एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, जिस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसको सिंपल हम आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं। हम लिख देंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास मौजूद है इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। एफ ऑफ एक्स is not a on to function। ओके क्लियर। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है,
हमने प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 to 1 है। मैं अगेन दोबारा से फिर फंक्शन राइट करता हूँ जो कि मेरे पास दिया हुआ है 2x - 3/x+1। हमने कहा था हमने इस फंक्शन के अंदर एक दफ़ा x1 पुट करना है जो कि f(x1) बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x1 - 3/x1+1। और एक दफ़ा इस फंक्शन के अंदर हमने x2 पुट करना है तो ये बन जाएगा 2x2 - 3/x2+1। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा था कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होता है। दोनों की वैल्यू लगाते हैं, ये आता है 2x1 - 3/x1+1 इज इक्वल टू 2x2 - 3/x2+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका लाइक दैट दिस। तो ये 2x1 - 3 मल्टीप्लाई होगा x2+1 से और 2x2 - 3 मल्टीप्लाई होगा x1+1 से। कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। 2x1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 2x1 और x2 प्लस 2x1 -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -3x2 -3। इस तरह यहाँ पे 2x2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2x1 और x2 प्लस 2x2 -3x1 -3। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x1 x2 प्लस 2x1 -3x2 -3। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं और इस वैल्यू की बात करूं, इन दोनों को लेफ्ट पे लेके आता हूं तो ये हो जाएगा -2x1 x2 और ये प्लस का 3। बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो आएगी 2x2 -3x1। इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू कैंसिल, ये -3 और ये +3 भी कैंसिल। सो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची वो आई है 2x1 -3x2 इज इक्वल टू 2x2 -3x1। अब x1 को सेपरेट कर लेते हैं तो ये माइनस वाला जो होगा इस साइड पे प्लस का 3x1 हो जाएगा और जब x2 जो कि लेफ्ट साइड पे -3 था राइट साइड पे कन्वर्ट किया तो वो प्लस का हो गया। ये 5x1 इज इक्वल टू 5x2। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो 5 से 5 भी कैंसिल। तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है। जब x1 x2 के इक्वल है इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो 1 to 1 है। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज 1 to 1। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हमने एक फंक्शन दिया हुआ है जो r पॉजिटिव से r पॉजिटिव है। देखें r का मतलब रियल नंबर्स था हमारे पास, पॉजिटिव का मतलब है उसमें पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, इसमें नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। अब जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो f(x) है जो कि हमारे पास है e⁻⁻x है। हमने प्रूव करना है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ था, बट जब मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं इसकी स्टार्ट में लेक्चर के तो वहाँ मैंने बताया था बाइजेक्टिव का मतलब हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं जो कि हमारे पास 1 to 1 भी होता है एंड हमारे पास ऑन टू भी होता है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जहाँ पर बाइजेक्टिव का वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब हमने ये दोनों चीज़ें चेक करनी जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन से चेक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ करनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 to 1 चेक कर लेते हैं। अब 1 to 1 के लिए हमने कहा था कि हमने तो फंक्शन में एक दफ़ा x1 पुट करना है और एक दफ़ा x2 पुट करना है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ f(x1) विच इज़ इक्वल टू e⁻⁻x1। फिर मैंने पुट करना होता है x2 विच इज़ इक्वल टू e⁻⁻x2
और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 to 1 के अंदर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ई की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू ई रेज की पावर माइनस x2। अब यहाँ पर ना वो लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट वाला रूल अप्लाई करते हैं कि व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट आर इक्वल, तो वो वाला कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और देन ये माइनस से माइनस भी कट गया आपके पास। तो यहाँ से x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के, क्योंकि वो -1 मल्टीप्लाई और अदर साइड पे डिवाइड होगा तो डिवीजन की फॉर्म में माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि हमारा जो फंक्शन है ये 1 to 1 है। फंक्शन क्या होगा हमारा 1 to 1। अब हमें चेक करना है इसमें ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, हम इसका इनवर्स फंक्शन बनाते थे। पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स है। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम वाई लगाते थे, और वाई इज इक्वल टू क्या आता था, ई रेज की पावर माइनस एक्स। सो नेक्स्ट देखें, हमें इसकी पावर रिमूव करनी है, तो हम दोनों साइड पे लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड पे, इस साइड पे भी नेचुरल लॉग ले लिया। और अकॉर्डिंग टू पावर रूल, जो पावर सॉरी अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल, पावर शुरू में आ जाती है और नेचुरल लॉग ऑफ ई आ जाता है। ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखें, ये नेचुरल लॉग ऑफ, जब मैं यहाँ पे ई लेता हूँ किसकी इक्वल आ गया, 1 के। नेचुरल लॉग लेने का मकसद यही था कि ई रिमूव हो जाए हमारा। ठीक हो गया बात। अगर मैं सिंपल लॉग लेता हूँ, कॉमन लॉग, आप देखें वो कोई ना कोई वैल्यूज आ रही हैं, तो वो सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाना था। इसलिए सिंपली मैंने क्या किया, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लिया। क्लियर। तो नेचुरल लॉग किसकी इक्वल आ गया हमारा, नेचुरल लॉग ऑफ ई किसकी इक्वल आ गया हमारे पास 1। मैं नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू पुट करूंगा, जो कि मेरे पास 1 होगी। और अगर आप देखें तो यहाँ से आ गया नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब आप देखें हमने एक्स निकाल लिया, यानी इसका इन्वर्स निकाल लिया। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस लिख सकते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट रियल नंबर पॉजिटिव होंगे ना, तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स। देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप कोई भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव रियल नंबर्स आप कोई भी वाई की जगह पुट करेंगे तो आपके पास एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज ऑन टू। जब फंक्शन 1 to 1 भी है, जब फंक्शन ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी हुआ। ठीक है कि बात, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ था। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 10 हमारे पास है, लेट जी अ फंक्शन, जो आर से लेकर आर तक, पहले एफ फंक्शन होता था, अब उसको जी का नाम दे दिया, तो हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है। अब इंजेक्टिव का मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस के अंदर, इसका मतलब 1 to 1 चेक करना है आपने। ठीक हो की बात। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसको 1 to 1। अब 1 to 1 का रूल क्या बताया था आपको मैंने, 1 to 1 का रूल ये होता है जी, हमने एक दफ़ा x1 पुट करना होता है, तो यहाँ पर जी ऑफ x1 लेते हैं, जो कि x1 का क्यूब माइनस 3x1 आता है। और एक दफ़ा हम x2 लेते हैं, जो कि बन जाएगा x2 का क्यूब माइनस 3x2 बन जाएगा हमारे पास। अब हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें पता था कि जो जी ऑफ x1 है वो इज इक्वल टू जी ऑफ x2 होगा हमारे पास। ठीक होगी बात। और यहाँ पर हम इन दोनों को लेंगे कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू आती है x1 का क्यूब माइनस 3x1 विच इज़ इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। अब क्योंकि क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अगर मैक्सिमम बात करता हूँ तो इसमें से x1 कॉमन ले लेंगे तो वो x1 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं x2 कॉमन ले लें तो ये x2 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। बट क्योंकि अभी भी किसी भी कंडीशन से क्वेश्चन वेरीफाई नहीं होता कि x1 और x2 आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन नहीं है। इसके लिए मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूँ। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो 1 है और जो x2 है वो -2 है। तो डिफरेंट नंबर मैंने लिया, हालांकि मैं नंबर सेम आने चाहिए थे ना। मैं डिफरेंट नंबर इसलिए ये कि जब मैं x1 में 1 लगाता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 1 का क्यूब -3 इंटू 1। इसको सॉल्व करें तो 1 -3 जो कि -2 आता है। जब हम 2 लगाते हैं -2 सॉरी, तो ये आता है -2 का क्यूब -3 इंटू -2, तो ये आता है -2 का क्यूब 8 माइनस माइनस प्लस 6 -2। अब बात फिर वही आ गई है कि देखिए जब फंक्शंस की आंसर सेम है बट उसमें जो इनपुट है वो सेम नहीं है। तो हमने कहा था जब फंक्शन सेम होता है तो उसकी इनपुट भी सेम होती है। तो इस वजह से ये फंक्शन जो है ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट वन टू वन, इसका मतलब इंजेक्टिव, इज नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स क्यूब -3x। इसको हम चेक करते हैं अब क्या ये फंक्शन और हमारे पास सर्जेक्टिव, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब हमारे पास होता था ऑन टू फंक्शन। अब हम चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते थे, हम इसकी जगह पे y लगाते थे और इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x लगाते थे। और अब यहाँ से हमने क्या करना होता था, x की वैल्यू निकालनी होती थी। अच्छा अगर आप देखें तो यहाँ से हमें इनवर्स फंक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हम एक और काम कर लेते हैं, इसको ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और जब हमें सब्जेक्टिव फंक्शन चेक करना होता है, सब्जेक्टिव फंक्शन से क्या मुराद होता था, हम कहते थे कि हम इनवर्स फंक्शन निकालते थे ताकि वहाँ से चेक कर सकें कि कोड में जो है वो कोई एक वैल्यू देती है डोमेन में या नहीं देती। तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता था, क्योंकि कोड डोमेन का मतलब क्या होता था, रेंज है। तो इसका हम एक आसान सा काम कर लेते हैं, हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब डोमेन और रेंज निकालेंगे तो वहाँ से भी हमें इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंक्शन सब्जेक्टिव है या नहीं है। कैसे बोला, अगर सिंपल सा फंक्शन है, अगर डोमेन की बात की जाती है, डोमेन भी हमारे पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। रेंज की बात की जाए तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जो मर्जी इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। यानी कि ये भी रियल नंबर है और ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो जो दोनों चीज़ें सेम है तो इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास फंक्शन गिवन है वो फंक्शन मेरा सर्जेक्टिव है। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता था हमारे पास, ऑन टू। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गया।